बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं नाइला भट्टी। आप देख रहे हैं 24/7 न्यूज वर्ल्ड। नजर डालते हैं आज की अहम खबर पर। हरुणाबाद से हबीबुर रहमान तहसील रिपोर्टर की रिपोर्ट के मुताबिक मुस्लिम लीग नून की जानिब से हरुणाबाद के जिना स्टेडियम में जलसा मुनक्किद किया गया। साबिक वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और मरियम नवाज ने शिरकत की। मरियम औरंगजेब भी उनके हमरा थी। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने हरुणाबाद के जिना स्टेडियम में तारीखी और अजीमुल शान जलसा आम से खिताब करते हुए कहा कि तामीर और तरक्की की सियासत की है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की ताज़ा तरीन रिपोर्ट में ये सामने आया है कि तब्दीली की हुकूमत पाकिस्तान की सबसे ज्यादा करप्ट तरीन हुकूमत करार दी गई है, क्योंकि इस दौर में करप्शन का राज रहा। हमने पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बनाया, मुल्क की मईशत को मजबूत करते हुए अपने पांव पर खड़ा किया, लेकिन तब्दीली ने आते ही फिर कशकोल तक मईशत को पहुंचा दिया। पाकिस्तान को दहशतगर्दी से निजात दिलाई और तालीम याफ्ता नौजवानों को रोजगार फराहम किया। सोलर पैनल से लेकर लैपटॉप मेरिट पर दिए और तालीमी इदारों का जाल बिछा दिया, क्योंकि नौजवान नस्ल हमारा असासा है। अपनी जात के बजाय वतन अजीज के मफादात को अव्वलीन तरजीह पर रखा। जिला बहावलनगर में मोटरवे बनाकर अपने मरवट जमान से लेकर कराची मोटरवे से मुंसलिक कर दिया जाएगा। कच्ची आबादियों को मालिकाना हकूक देने का अज़्म रखा है। तालीम और सेहत हमारी तरजीहात रही। सब जुल्म बर्दाश्त किए, लेकिन मुल्क कौम के साथ वफा और अहद को बरकरार रखा। कौमी मफादात को पेश नजर रखते हुए सियासत की, महंगाई का खात्मा और रोजगार की फराहमी हमारा इलेक्शन विजन है। हमारा मंशूर अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की सियासी तारीख की सबसे मुस्तनिद मंशूर और दस्तावेज का एजाज हासिल कर रही है। हमेशा वादे पूरे किए हैं और अब भी यही अज़्म है। सेमोथर्फ के खात्मे के लिए इक़दाम किए जाएंगे। इस इलाके के काश्तकारों के लिए रिलीफ फराहम करेंगे। मईशत हमारा इलेक्शन प्लान है और मईशत की बहाली और तरक्की के जरिए पाकिस्तान को एक बार फिर बुलंद मुकाम पर लेकर जाएंगे। सजा दे दी, तमाशा बना दिया और बेटे से तनख्वाह न लेने पे जेल डाल दिया और सारी जिंदगी के लिए आपने डिस्क्वालीफाई कर दिया। नवाज शरीफ देखे आज फिर अल्लाह के फजल करम से आपके सामने खड़ा है। अल्लाह के फजल से सुना आपने एक नई बहुत बड़ी खबर सुनी आपने। मैं बताता हूँ, हम बड़े बड़े जबर हुए और बेटे से तनख्वाह न लेने पे जेलों में भेज दिया गया। देखने जो अदालत में आया, मैं समझता हूँ कि बहुत अफसोसनाक किस्सा रहा है इसका और ऐसी इस्लामी साजिश की कि कौमी इस्लाम की आगे निकल आए थोड़ा रास्ता तो यहाँ लेडीज में आ जाएगा, थोड़ा रास्ता देना था लेडीज में आगे। तो मैंने आपको नहीं कहना था नवाज शरीफ का कभी कौमी ना धक्का ना देगा लेडीज को भाई, ये देख लेडीज। और दूसरा ये कि आज खबर आई है, आपने सुनी होगी कि इमरान खान का जो दौर था दुनिया की इंटरनेशनल आप लोग काफी देर से खड़े हैं, सबसे करप्ट तरीन दौर इमरान खान का दौर था। ये उन्होंने कहा है। मैं और सारे में बात बताऊं, तुमने तो इसको दिया था सर्टिफिकेट उसका ईमानदार आदमी का, साबिक और मीन का सर्टिफिकेट तुमने दिया था। ये सका वालदा के जनाजे को मैं कब्र में नहीं उतार सका। मेरी कुलसूम फौत होती है तो मुझे जेल में इतला मिलती है। इसकी माँ फौत होती है तो उसको जेल में इतला मिलती है, जेल में। और सारा कुछ जो है वो हमारा जो नुकसान हुआ, सारा जो गम दुख में सह गया कोई, लेकिन सहने के बावजूद मैंने कोई कौमी राज फाश नहीं किया, खुद पर जुल्म बर्दाश्त किया, जख्म सहे, लेकिन चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम लीग नून दुख्तर पाकिस्तान मरियम नवाज ने
जलसे आम में अवाम के जमे गफीर को पुरजोश अंदाज में शाबाश हरुणाबाद से मुखातिब किया और कहा कि मियां नवाज शरीफ को अवाम ने चौथी बार वज़ीर आज़म बनाने का फैसला कर लिया है और हरुणाबाद के रास्ते में सड़क के रास्ते दोनों जानिब अवामी मोहब्बत और पजीराई मियां नवाज शरीफ के लिए अवामी अकीदत और तकरीम का इजहार है। हरुणाबाद समेत जिला भावनगर, मंचनाबाद, चश्तियां, फोर्टाबाद मियां नवाज शरीफ का मजबूत कला है और अवाम मियां नवाज शरीफ की क़यादत में तामीर और तरक्की का 2018 में तोड़ दिया जाने वाला सिलसिला वहीं से दोबारा शुरू करने का अज़्म कर चुके हैं। ये नौजवान जो इतनी बड़ी तादाद में आए हैं, ये बुजुर्ग जो इतनी बड़ी तादाद में आए हैं, वो MSF के बच्चे मुझे टोपियां हिला के दिखा रहे हैं। ये खवातीन, मेरी माएं, बहनें, बेटियां इतनी बड़ी तादाद में आई हैं। मैं सबको अकीदत भरा सलाम पेश करती हूँ। हरुणाबाद वालों में आज पहली मर्तबा हरुणाबाद आई हूँ। मुझे नूरुल हसन तनवीर साहब रास्ते में कह रहे थे कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हरुणाबाद आई हैं। तो मैं इस जलसे को देखकर आप सबकी मौजूदगी में नूरुल हसन तनवीर साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। अगर आज मैं हरुणाबाद ना आती तो मैं कैसे देखती कि हरुणाबाद नवाज शरीफ से कितनी मोहब्बत करता है। और मैं ये भी कैसे देखती कि इस कदर सर्दी में जब धुंध चारों तरफ छाई है, हरुणाबाद का जज्बा मांद नहीं पड़ा। शाबाश। आज वही नवाज शरीफ है और वही अवाम का समंदर है। और नवाज शरीफ से मोहब्बत कम नहीं हुई। हालांकि आपके और नवाज शरीफ साहब के दरमियान 4 साल की दूरी रही, लेकिन नवाज शरीफ जब वापस आए तो मुझे लगा कि मोहब्बत कम नहीं, मोहब्बत और ज्यादा बढ़ गई है माशाल्लाह। और जलसा तो ये है ना, लेकिन जब हम हेलीपैड पे लैंड किए, यहाँ से 4 किलोमीटर दूर है, वहां से जलसा शुरू है। सड़क के दोनों तरफ दुनिया ही दुनिया थी नवाज शरीफ को हाथ हिला रही थी। और आज जब नवाज शरीफ साहब बात कर रहे थे, रास्ते में मुझे किसी ने तस्वीर भेजी जब नवाज शरीफ साहब को पैनामा जैसे ड्रामे में सजा हुई तो इमरान खान उस सजा पे अपने लोगों को टाल भी दिया, दफ्तर से बाहर साजिश भी की, जेलों में भी डाल दिया, झूठे मुकदमे भी बना दिए, लेकिन नवाज शरीफ ने कौमी सलामती पर कभी आंच नहीं आने दी। ये फर्क है नवाज शरीफ में और उसके मुखालिफिन पर। आफरीन है इस कौम के बेटे पर। आओ हम सब मिलकर हरुणाबाद नवाज शरीफ को आज शाबाश दें। इमरान खान ने साइफर के मामले में झूठ बोला और कहा कि कौन इस साइफर से मुझे खेलना है। मैं आपसे ये सवाल करना चाहती हूँ, मेरे हरुणाबाद के शेरों और शेरनियों, ये सियासी जमात नहीं है। इसके साथ सलूक भी वही होना चाहिए जो आप दहशतगर्दों की जमात के साथ करते हो। और अभी नवाज शरीफ साहब ने आपको बताया कि लोगों को, जिसने अपनी सियासत का आगाज ही लोगों को चोर चोर कहकर किया, जिसके पास आज तक लोगों को इल्जाम लगाने के अलावा जिसके पास कोई बात नहीं है, कोई मुखालिफ हो उसको वो चोर चोर कहता है। लेकिन अल्लाह ताला का करना देखो, आज ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल
मजीद खबरों और अपडेट के लिए देखते रहें 24/7 न्यूज वर्ल्ड, मुस्तकिल खबरों की दुनिया।